मनुष्य जो है ये फिजिकल बॉडी है ही नहीं, ये वाइब्रेशंस हैं। वो शून्य की वाइब्रेशन से ये वाइब्रेशन क्रिएट हुई है। आप बोलोगे ये कैसे? ये देखो मैं छू रहा हूं। मैं क्वांटम फिजिक्स की डेफिनेशन बताता हूं। मनुष्य है, मनुष्य के शरीर को तोड़ा जाए तो छोटे से छोटा पार्टिकल क्या होगा? सेल होगा। तो जितना ये 5.5-6 फुट लंबाई और ये कितनी 4-5-6 फुट चौड़ाई जो कुछ भी है, ये इतना वॉल्यूम है। इट्स अ वॉल्यूम विच इज नीडेड। सेल्स को तोड़ा जाए, छोटे छोटे सेल करे जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना, उस स्पेस को। अब उन सेल्स को मैं फिर से तोड़ देता हूं एटम्स में, तो मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए उसको इकट्ठा रखने में? सारे एक शरीर के सारे एटम्स मैंने इकट्ठे कर लिए, कितना स्पेस चाहिए मेरे को? अंदाजा लगा सकते हो? 0.0001% स्पेस चाहिए, जो कि इतनी सी होगी। तो एक मनुष्य के अगर उसको स्टोरेज करनी है तो इतनी स्टोरेज स्पेस चाहिए। उसके एटम्स को हम स्टोर कर लेते हैं। तो फिर ये इतनी बड़ी स्पेस है ही नहीं, ये शून्य है। शून्य के अंदर ये एक इल्यूजन है, एक विजन है। और अगर मैं एटम्स को भी तोड़ देता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो क्या वो सॉलिड पार्टिकल है या वो एनर्जी है? तो क्या मुझे स्पेस चाहिए उनको स्टोर करने के लिए? नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी स्पेस। तो मेरा जो ओरिजिन है, और उसके बाद तो अभी साइंस ने गॉड पार्टिकल भी कर लिया। हम जो शिव योगी हैं, जो हम भीतर की अंतर यात्रा करते हैं और वहीं से क्रिएशन होती है। जब हम क्वांटम फिजिक्स में, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रवेश करते हैं, वी एंटर इनटू दैट बोसोन पार्टिकल, और वहां से हम स्पंदन को पैदा करते हैं। तो हजारों ऐसे खड़े कर सकते हैं, जो हम तुमने शास्त्रों में सुना होगा ना, कि उसने हजारों की सेना खड़ी कर दी है, कुछ भी खड़ा कर दिया। इट्स ए क्रिएशन, इट्स क्रिएशन फ्रॉम द शून्य। जो भी कुछ जीवन में तुमने चाहा, या वो भगवान कृष्ण ने जब तक सुदामा वहां गया तो एक महल था और वो सब कुछ क्रिएट हो गया था। ये भगवान कृष्ण बहुत बड़े शिव योगी थे। ये शिव योग की साइंस है। जीवन में कुछ हो रहा है, हम बाहर से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बाहर से प्लानिंग करते हैं। अगर शिव योग समझ लें तो एवरीथिंग, एवरी क्रिएशन इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन वो अंदर तक पहुंचने के लिए प्योरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्योरिफाइड नहीं हैं तो आप भीतर नहीं जा सकते, बाहर ही रह जाओगे। सरेंडर करना, सरेंडरिंग टू द सेल्फ, surrendering to the God, to that infinite power, being truthful. सत्य जैसा पुण्य नहीं, झूठ जैसा पाप